एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मनमोहन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इकोसिस्टम चैप्टर और उसके अंदर इकोलॉजिकल सुसेशन। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटी इज़ दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कोई भी कम्युनिटी है उसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी कंपोजिशन है प्लस उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका है। कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। ये चेंज ऑर्डरली है प्लस सीक्वेंस सीरीज वाइज है। पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। किसके पैरेलल है? ये फिजिकल एनवायरनमेंट के पैरेलल है। दीज चेंजेस लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी। यही चेंजेस बाद में कम्युनिटी बनाती है। दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम के पास होती हैं विद द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे एलगी है, एलगी से हम फंजाई, फंजाई से ब्रायोफाइट, ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में जब हम चलते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एंड में जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जब भी आते हैं इट मीन क्या है कि वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं आएगी एट द जिम्नोस्पर्म। उसके बाद हम चलते हैं द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज़। जो ग्रेजुअल आस्ता आस्ता चेंज होती है और एक प्रिडिक्टेबल चेंज होती है इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सुसेशन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ये इकोलॉजिकल सुसेशन है। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कोलोनाइज एन एरिया। सुसेशन के टाइम क्या होता है कि कुछ स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में कॉलोनी बनाती है एंड देयर पॉपुलेशन बिकम्स मोर न्यूमरस, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन इवन डिस्पेयर। और उनके कंपेरिजन में कुछ स्पीशीज क्या करती हैं? उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और डिस्पेयर हो जाएगी। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, होल सीक्वेंस जो कम्युनिटीज़ की है, दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया और कॉल्ड सीरे। उनको हम क्या बोलेंगे? सीरे बोलेंगे। द इंडिविजुअल ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, जो पुरानी कम्युनिटीज़ होती हैं इसमें, और टर्म्ड सीरियल स्टेजेस, उनको हम सीरियल स्टेजेस का नाम दे देते हैं और सीरियल कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस, जैसे जैसे लगातार सीरियल स्टेजेस धीरे से चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। हमारे ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज़ का नंबर भी इंक्रीज होगा एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज द टोटल बायोमास, उसके होल बायोमास भी चेंज होगा। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, हैव कम टू बी बिकम बिकॉज ऑफ सक्सेशन। ये सभी की सभी सक्सेशन की वजह से आई हैं। दैट इज अकड़ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर से ये सब पॉसिबल हुआ है। सिंस लाइफ स्टार्टेड, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है ऑन अर्थ, ठीक है। एक्चुअली सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। तब क्या होता था कि सक्सेशन और एवोल्यूशन इकट्ठे इकट्ठे चलते थे, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। सक्सेशन इज हैंड से प्रोसेस, ये ऐसी प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एरिया, जिस एरिया में भी स्टार्ट होती है। वे नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर, वहाँ पे कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वहाँ पे बियर रॉक्स होती हैं। उसके बाद आर एन एरिया दैट सम हाउ लास्ट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसी एरिया में होगी यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल को लास्ट कर दिया होगा, डाई हो चुके होंगे या डेथ हो गई होगी उनकी। द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सेशन, जो पहली स्टेज आएगी उसको प्राइमरी बोलेंगे, और बाद की जितनी भी स्टेजेस उनको सीरियल या फिर सेकेंडरी स्टेजेस बोलेंगे, सेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एरिया बियर प्राइमरी सेशन अकर्स, ऐसे एरिया हैं जहाँ जिनकी जो प्राइमरी सेशन जिनमें होती है उनका नाम है कूल्ड लावा भी हो सकता है, बियर रॉक है, जैसे कि न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, कोई नया तालाब बनाया है, और रिजर्वर है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी, अगर किसी भी फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी की हमने क्या करना है? एस्टेब्लिशमेंट करनी है, वो आस्ता आस्ता ही होगी बाई नेचर। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश, उससे पहले कि कोई बायोटिक कम्युनिटी नेचर में डाइवर्स हो और एस्टेब्लिश हो, देयर मस्ट बी सॉइल, वहाँ पे सॉइल होना बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस का टाइम लेती है। 700 to 7,000 ईयर्स भी इसमें लग सकते हैं कोई लिविंग कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी को किसी सॉइल के पास एग्जिस्ट करना है। जैसे कि सपोज करो कोई पाइनस है या फिर जिम्नोस्पर्म है, जिसमें कोई फ्लावरिंग प्लांट है, अगर उसको एग्जिस्ट करना है तो उसको 100 to 1000 ईयर्स लग सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल साइल ऑन वियर रॉक, क्योंकि रॉक के ऊपर फर्टाइल साइल तैयार करना ये इम्पॉसिबल काम है। सेकेंडरी सेशन बिगन्स इन एरियाज, सेकेंडरी सेशन उन एरियाज में होती है वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज लास्ट हो चुकी हों, सच एज फार्म लैंड्स हो गए, वर्न और कट फॉरेस्ट हो गए, जलाए हुए फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं दैट हैव बीन फ्लडेड, या फिर उन ऐसी लैंड्स जहाँ पे फ्लड आया हो। सिंस सम साइल सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सेशन, सेकेंडरी सेशन जो है वो फास्ट रहती है प्राइमरी सेशन के कंपेरिजन में। उसके बाद एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी सेकेंडरी सेशन नेचुरल ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे फायर डिफॉरेस्टेशन है,
फायरमैन आग लग गई, डिफॉरेस्टेशन जंगल काट दिए, कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियस स्टेज ऑफ सिचुएशन टू एन अर्ली स्टेज। उससे क्या हो जाएगी कि पुरानी वाली कंडीशन आ जाएगी, स्टेज आ जाएगी, क्योंकि वो जल गया तो जो प्राइमरी पहले वाली स्टेज होगी वो रहेगी। तो आल्सो सच डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट न्यू कंडीशंस, इनसे नए नए चैलेंज तैयार होते हैं, कंडीशंस होती हैं दैट इनकरेज सम स्पीशीज़, इनसे कुछ स्पीशीज़ को इनकरेज होती हैं एंड डिस्करेज आर एलिमिनेट अदर स्पीशीज़। और प्राइम जो ह्यूमंस की डिस्टर्बेंस से अदर स्पीशीज़ भी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मनमोहन के साथ बायोलॉजिकल क्लासेस। थैंक यू।